कल क्या पढ़े थे जी? आलिया भट्ट के बारे में। ये देखिए, ये लोग जो है कह रहा है कि हम आलिया भट्ट के बारे में पढ़े थे। बताइए, ये स्टॉक मार्केट है, ये आलिया भट्ट लग रहा है आपको? बताइए, यहाँ 5-6 बच्चा लोग बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, बोलिए श्री सरस्वती माता की जय। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर नंबर 8। तो सबसे पहले जो आज का लेक्चर है, इससे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि कल क्या पढ़े थे। तो जो मेरे सामने कुछ, जब ऑनलाइन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे कुछ ऑफलाइन भी लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे एक बार पूछ लेते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल क्या पढ़े थे जी? आलिया भट्ट के बारे में। ये देखिए, ये लोग जो है कह रहा है कि हम आलिया भट्ट के बारे में पढ़े थे। बताइए, ये स्टॉक मार्केट है, ये आलिया भट्ट लग रहा है आपको? बताइए, यहाँ 5-6 बच्चा लोग पढ़ रहा है, ये लोग बोल रहा है कि हम आलिया भट्ट के बारे में पढ़े थे। देखो भाई, आलिया भट्ट के बारे में हम नहीं पढ़े थे। कल हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है? और आलिया भट्ट का वहां एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाए थे। अभी लोग इशारा कर रहे हैं कि आलिया भट्ट बरी हो गई। बरी हो गई, ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो आलिया भट्ट के बारे में हम नहीं पढ़े थे, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़े थे। और उसमें जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है? तो कभी यार आप लोग का ध्यान राहुल की तरफ रहेगा, कभी नेहा की तरफ रहेगा, कभी आलिया भट्ट की तरफ रहेगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट इधर कर लीजिए, ठीक है? मजा आ जाएगा, समझे? आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, आपको हो सकता है कि पता भी हो, बट फिर भी कुछ नया जरूर आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यार हम जितने भी चीज पढ़ लिए हैं, इस सब का इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है, ठीक है? अब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जिस स्टेज पे खाता खोलने की जरूरत हो गई है, ठीक है? अब बहुत जो है कि बैटिंग मतलब टेस्ट मैच खेल लिए, अब वनडे खेलने का बारी आ चुका है। तो कहने का ये मतलब है कि जितना बेसिक नॉलेज हो गया है, उस नॉलेज के बाद अब जो है कि हम इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हाउ शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें, ठीक है? कैसे हम पैसा मार्केट में लगाएं। तो यार पैसा लगाने के लिए सबसे पहले कहाँ पैसा लगाओगे? मेरे मुंह पे पैसा लगाओगे, ठीक है? अच्छा, नेहा को क्रीम खरीद के दोगे, उस पे पैसा लगाओगे? नहीं। तो क्या घर में जो छोटा सा बैंक होता है उसमें रख दोगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा लग जाएगा? नहीं। उसके लिए कुछ अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है? सेविंग अकाउंट में पैसा डालोगे और स्टॉक मार्केट में पैसा लग जाएगा? करेंट अकाउंट में पैसा डालोगे और स्टॉक मार्केट में पैसा लग जाएगा? तो नहीं। इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और सेविंग बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों का जरूरत आपको पड़ेगा, ठीक है? तीनों का। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, इसमें हम अपने पैसा को जमा करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें हम पैसा को जमा करेंगे, मान लो 1000 रुपए, ठीक है? अच्छा, 1000 रुपए जब हम यहाँ जमा करेंगे तो ये 1000 रुपए कहाँ ट्रांसफर होगा? डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में। मान लेते हैं हम कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम 1000 रुपए को ऐड करेंगे, बट वो ऐड कहां से होगा? डायरेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ऐड कर सकते। पहले हमें सेविंग अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में पैसा होगा, वो पैसा को हम डालेंगे, ठीक है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्या हम शेयर्स का बाई डीमैट अकाउंट से करेंगे? नहीं। हम शेयर का जो बाई है वो कहां से करेंगे? तो हम शेयर्स का बाई ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे, ठीक है? और ट्रेडिंग अकाउंट में 2 दिन रहने के बाद जो है शेयर वो चला जाता है डीमैट अकाउंट में, ठीक है? T+2 ये पहले हुआ करता था, अब जो है इसी मार्च से, मतलब जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अब ये रूल आ गया है। अभी शायद लागू नहीं हुआ है, 2 4 5 10 दिन में लागू हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है। T+1 डे, ठीक है? क्या चीज? T+1 डे। इससे पहले हुआ करता था T+30, उसके बाद T+30 को हटा के T+2 लाया गया। अब जो है कि कुछ समय के बाद T+0 भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब आज के आज आप ट्रेड करो और आज के आज आप शेयर को बाई करो और आज के आज आपके अकाउंट में शेयर चला जाए, ठीक है? तो ये T+1 डे है। टी का मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब जिस दिन आप शेयर्स को खरीदे हो, आप जिस दिन कंपनी के शेयर्स को बाई किए हो, ठीक है? तो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले 2 दिन लगता था डीमैट अकाउंट में जाने में। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि T+2
मान लो फ्राइडे के दिन आप खरीदे, ठीक है, तो सैटरडे संडे हो गया छुट्टी, तो क्या मंडे को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा? तो नहीं। ट्रेडिंग डे के बाद मिनिमम 2 दिन का समय लगता है, तो मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, 2 दिन इधर हुआ फ्राइडे के बाद, तो t+2 ऐसे कैलकुलेट होता है। अब t+1 हो गया है, ठीक है। तो आपको 3 चीज की जरूरत पड़ी, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। मतलब कि जो पैसा है तो उस पैसा कहां होगा? हमारा बैंक अकाउंट में। लेकिन क्या हम बैंक अकाउंट में शेयर्स को रख सकते हैं? अपने जो कंपनी के हमने शेयर्स को बाई किया है उसको क्या मैं बैंक अकाउंट में रख सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं आप रख सकते हो। शेयर्स आपका कहां रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में पहले 2 दिन तक, फिर कहां रहेगा? डीमैट अकाउंट में रहेगा। कहां रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर डीमैट अकाउंट में, ठीक है। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो रास्ता है, ठीक है। कहां का? तो रास्ता है राहुल से नेहा के घर जाने का, क्या नहीं, ठीक है। किसी कंपनी के शेयर को खरीदने का रास्ता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसको स्टोर करने का, उसको 10 साल 5 साल तक रखने का जो जगह है वो डीमैट अकाउंट। मतलब मंजिल कौन है? डीमैट अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? रास्ता है, ठीक है। मतलब यहां से हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। नेहा जो है कि पहला प्यार है, बट बस यहाँ प्यार करके नहीं रहना है, यहाँ जो है कि राहुल भैया को नेहा से शादी कर लेना। तो प्यार रास्ता है बट मंजिल शादी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो रास्ता है और डीमैट अकाउंट मंजिल है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है कि थोड़ा सा पहले हम आपको एक डिफिनेशन लिखवा देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आप डिफिनेशन लिखिए कि इट इज एन अकाउंट थ्रू विच वी कैन ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके तहत हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब डेटिज में लिख लीजिएगा टू बाई और टू सेल, ठीक है, खरीद बिक्री करेंगे, ठीक है। और डीमैट अकाउंट इज द अकाउंट इन विच वी कैन स्टोर द शेयर्स, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग? शेयर्स को स्टोर करते हैं। अब हम थोड़ा सा बैंक की बात कर लेते हैं कि जो डीमैट अकाउंट है आप इसको कहां पे खोलोगे, ठीक है। तो यार डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आप मान के चलो जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खान हो गया, ठीक है, इडलवाइज हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ग्रो हो गया। तो वो प्रॉपर्ली जो है ब्रोकरेज का ही काम करती है। बट जैसे कोई बैंक हो गई आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप वहां जब जाओगे तो ये लोग बोलते हैं कि हम ही आपको पूरा फैसिलिटी दे देंगे। आप मेरे यहाँ सेविंग अकाउंट भी खोल लो, आप मेरे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल लो, आप मेरे यहाँ डीमैट अकाउंट भी खोल लो, मतलब तीनों खोल लो, मतलब 3 in 1, ठीक है। क्योंकि जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हम लोग कहाँ खोलते हैं? ब्रोकर के पास में, जैसे ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, कहीं भी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू भी खोलना चाहते हो, जैसे जीरोधा का मेरे पास भी अकाउंट है, 4-5 अकाउंट है डीमैट अकाउंट, तो जीरोधा का अगर आप खोलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 100 रुपए का रिबेट भी मिलेगा, ठीक है। जो आपका चार्ज लगता है उससे 100 रुपए कम में आप इस लिंक के थ्रू खोल सकते हो। तो आप चाहोगे तो आप यहाँ भी जाके खोल सकते हो अकाउंट, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो, वो आपके इच्छा के ऊपर है। अब आप कंपनी को 100 रुपए अधिक देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ बैंक्स हैं, वो जो बैंक है वो 3 in 1 फैसिलिटी देती हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक की, तो यहाँ आप सेविंग अकाउंट के साथ डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बैंक जो है ब्रोकर का भी काम करती है? बैंक को अलाउ होता है कि आप ब्रोकरेज का भी काम करो? तो नहीं, ब्रोकरेज के काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, किससे? सेबी से, ठीक है। सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये अलाउ नहीं होता, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो क्या बैंक परमिशन लेती है? तो नहीं। बैंक का ही एचडीएफसी जैसे बैंक हो गया तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज होती है, तो उसका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट दे देगी, ठीक है। अगर आईसीआईसीआई बैंक हो गई तो आईसीआईसीआई का सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है। तो वहां से दोनों एक ही चीज कंपनी का है, ठीक है। तो वहां से जो है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या एचडीएफसी सिक्योरिटीज, तो वहां से ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब बैंक को अलाउ नहीं होता है। अब एचडीएफसी बैंक का ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज होगा, आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होगा, ठीक है। और जो है कि लास्ट में कि आप आईसीआईसीआई से क्यों नहीं खुलवाएंगे, एचडीएफसी से क्यों नहीं खुलवाएंगे? तो यार हम जहां पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कहीं भी जहां 2 रुपए सस्ता मिलेगा वहां पर हम जाके काम करेंगे, ठीक है। जहां हमको महंगा मिलेगा वहां हम सामान तो नहीं ना खरीदेंगे।
जहां हमको सस्ता मिलेगा, जहां हमको कम पैसा लगेगा, वहां पर हम सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो कम पैसा हमको कहां पे लग रहा है? जहां सस्ता ब्रोकर होगा। सस्ता ब्रोकर कौन है? जीरोधा है, इडलवाइज है। ठीक है, एंजल को भी आप ले सकते हो, यहाँ पे कम चार्ज लगता है और भी है, बट सस्ता के साथ साथ इफिशियंसी भी होना चाहिए। मतलब आप जो सामान को खरीद रहे हो, जिसको बेच रहे हो, तो सही टाइम पे खरीदो और बिक जाए। ठीक है, उसके लिए जीरोधा सबसे सही है। तो आप जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब जो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होगा, मतलब जब आप अकाउंट खोलने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आप 18 प्लस के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद तभी आपका पैन कार्ड बनेगा। अच्छा, पैन कार्ड के बाद एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में। उसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है आपका। ठीक है, तो वो आप जब आप बैंक का जिस बैंक का आप ऐप यूज करते हो वहां से डाउनलोड करके आप डाल सकते हो। या पर्सनलाइज्ड चेक जो कि डुअली कैंसल्ड हो और साइंड हो विद लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। पर्सनलाइज्ड चेक का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसा, और आपका यहाँ पे नाम लिखा रहे, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा रहेगा कुणाल राज मेरे चेक पे। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगेगा विद सिग्नेचर। जब आप ऐप से खोलोगे तो एक पेज पकड़ के आपका नाम लिख करके और मतलब आपका सिग्नेचर करके ऐसे पकड़ के आपको हाफ पर से फोटो खिंचवाना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका लगेगा अकाउंट को ओपन करने में। ठीक है, तो ये आप इस चीज को नोट कर सकते हैं और हम देख लेते हैं कि और कुछ आपको बताना है। अब एक चीज होता है, जैसे आप कोई शेयर को खरीदते हो। ठीक है, जैसे कि मान करके चलो अब यहाँ पे हमारा अकाउंट खुल गया। ठीक है, क्या हुआ? हमारा अकाउंट खुल गया। ठीक है, अब एग्जांपल में हम किसी शेयर को खरीदेंगे VEDL। ठीक है, क्या कौन सा कंपनी है? वेदांता। ठीक है, VEDL हम खरीदें। ठीक है, अच्छा, तो जब इस कंपनी को हम खरीदें तो खरीदेंगे, जैसे हम मान के चलो कि हम जीरोधा के तहत जीरोधा ब्रोकरेज से हम इसको खरीदें। ठीक है, तो ये जो है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट नोट देगी। ठीक है, क्या देगी? कॉन्ट्रैक्ट नोट कि हाँ हमने इस शेयर को खरीद लिया। जैसे आप कोई भी चीज करते हो तो कागज रहना चाहिए ना, पेपर वर्क। तो पेपर वर्क यहाँ पे जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज लाइक अ रिसिप्ट issued by the broker to the investor। ब्रोकर जीरोधा इशू किया किसको? हमको। अगर हम खरीदे VEDL का शेयर या वेदांता का, रिलायंस का, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, किसी का भी। ठीक है, जिंदाल स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील, जिसका भी खरीदेंगे उसका। ठीक है, तो वो हमको ये देगा। इसका डेफिनेशन आपको लिखना है कि इट इज लाइक अ रिसिप्ट RECEIT issued by the broker to the investor। इन्वेस्टर हम हो गए, which gives various details, और उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। ठीक है, और अगर कोई गलती मान लो यहाँ पे होता है, कुछ गलती अगर हो जाएगा तो हम लोग किसके पास जाते हैं? मतलब या कोई भी ब्रोकर हमारे साथ कुछ गलती कर रहा है, तो यहाँ जो पुलिस का काम करता है वो हमारे घर के बगल का थानेदार नहीं होता है, हमारे घर के बगल का पुलिस स्टेशन नहीं होता। ये सब किसके अंदर में आता है? सेबी के अंदर में। ठीक है, तो सेबी यहाँ का पुलिस हो गया। सेबी जिसको कि हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं, जो सारा का निरीक्षण करती है। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, एक और चीज लास्टली कि जो मतलब कि वेदांता का हमने शेयर खरीदा। ठीक है, तो ये कहां पे खरीदे? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये 1 माइक्रो सेकेंड में, पहले का है ये 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, 1 को 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो होता है 1 माइक्रो सेकेंड, और 1 माइक्रो सेकेंड में ये 6 ऑर्डर को प्लेस करता है। ये पहले का है, और अब ऐसा है कि 1 माइक्रो सेकेंड में ये 500 ऑर्डर को प्लेस करता है, जो कि होता है कि जितना देर में हम एक बार पलक को झपकाएंगे ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, पट पट जो अपना पलक को झपकाएंगे उतना देर में 500 ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फास्ट यहाँ का मशीनरी है। ये दावा करते हैं 500 का, बट 500 का एग्जैक्ट कुछ ये कंफर्मेशन नहीं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। दूसरा बात कि कॉन्ट्रैक्ट नोट पे बहुत सारा चीज होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि जो चार्ज, जैसे कि आप कोई शेयर को खरीदे VEDL के, तो यहाँ पे आपको GST चार्ज भी देना पड़ता है। GST में कौन कौन सा देना पड़ता है? CGST और एक SGST, एक और GST होता है, इसको किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है,
तो ये जीएसटी हमको किस पे देना पड़ता है, तो जीएसटी जो ब्रोकरेज होता है उस पे लगता है, ठीक है। ब्रोकरेज का क्या मतलब हुआ कि हमको सर्विस दे रहा है। सर्विस क्या दे रहा है, हमको खरीद बिक्री करवा रहा है शेयर को, ठीक है, तो वो सर्विस दे रहा है। तो जीएसटी किस पे लगता है, सर्विस चार्ज पे लगता है, मतलब तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा जो हम ब्रोकरेज देंगे। मेरा जो भी ब्रोकरेज होगा 20 रुपए 25 रुपए, तो उस पे हमारा ब्रोकरेज ये जीएसटी चार्ज लगेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल आज का जो कंक्लूजन है वो क्या निकला कि हम आज पढ़े हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, शेयर्स का खरीद बिक्री कैसे होता है, कौन कौन से अकाउंट का जरूरत है, बिल्कुल बेसिक सा बात था। अब अगले दिन जो है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले दिन यार पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट के, थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, ये सब एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग मतलब इधर से कभी पढ़ा दिए कभी उधर से पढ़ा दिए, एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं हम लोग। तो यार इसको आराम से देखिए, बैठिए, समझिए और इसको लिखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको काम देगा ही देगा, थोड़ा दे बहुत दे, क्योंकि ये एक स्किल है, आप सीख सकते हो इसको और अपने मित्र या जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो, ठीक है, क्योंकि फ्री का है, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं, 5-6 लोग हैं जो कि बगल से हैं, वो भी क्लास करने आते हैं। तो ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।